ईरान की बहुत बड़ी धमकी है। इस पूरे 30 दिन की लड़ाई में ईरान ने यह वाली धमकी नहीं दी थी, और न ईरान की यह वाली स्ट्रेटजी होती है। मजबूर होता है तब, और पहली बार हम देख रहे हैं कि ईरान ने इस तरह की धमकी दी है। आईआरजीसी ने बड़ी धमकी दी है। आईआरजीसी के स्पोक पर्सन ने कहा है कि अब हम इलाके में जो दुश्मन हैं, अमेरिका और इजराइल के कमांडर और सीनियर अधिकारी और नेता, उनके घरों को निशाना बनाएंगे। ईरान कभी घर पर हमला नहीं करता, लेकिन अब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी अधिकारियों और अमेरिका इजराइल के जो नेता और कमांडर हैं, सीनियर कमांडर, उनके घरों को निशाना बनाएंगे। क्योंकि तेहरान में, ईरान में सिविलियंस को निशाना बनाया है इजराइल अमेरिका ने, और हमारी पब्लिक साइट को उड़ाया है, आम लोगों को निशाना बनाया है, जिसके जवाब में अब आईआरजीसी अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के घरों को निशाना बनाएगी। वहीं ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ट्वीट किया है और कहा है कि अमेरिकी एआई एक्सपर्ट्स को बताना चाहिए कि अमेरिका के अंदर जो उसके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ लाखों करोड़ों की भीड़ सड़कों पर है, वो एआई नहीं है, बल्कि लोग अमेरिका के गुस्से में हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी इजराइल फर्स्ट है और इजराइल का एक किंग उन पर, अमेरिकियों पर राज कर रहा है। मैंने कहा था आपसे कि कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता कि ईरान के ऑफिशियल पाकिस्तान जाकर बात करेंगे। बात वही हुई। तुर्की, इजिप्ट के ऑफिशियल और सऊदी अरब के ऑफिशियल जो भी पाकिस्तान में बैठे हुए थे, और मैंने पिछली रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि बहुत जल्द दोनों देश बात करेंगे। दोस्तों, अचानक से खबर आती है कि तुर्की के जो मिनिस्टर हैं और इजिप्ट के मिनिस्टर बातचीत करके वो वापस चले गए हैं। तो अगर वापस चले गए हैं तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है ही नहीं कि फिर ईरान आकर बात करेगा अकेले में। तो अब चीज़ें क्या होने वाली हैं वो समझ से परे है, लेकिन जहां बात एक्शन की हो रही है दोस्तों, जंग बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं अमेरिकी एनर्जी इंडस्ट्री के ऑफिशियल्स ने कहा है कि जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलना होगा, वरना अमेरिका को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया ससुरी इधर है और यह हराम का पिल्ला अलग नशे में है। पता नहीं एमडी मारता है, गांजा फूकता है, क्या करता है नहीं पता। ट्रंप ने कहा है कि वो भीख मांग रहे हैं, और मुझे कोई एक माई का लाल दिखा दे कि कोई बच्चा भी ईरान का कह रहा होगी हमें डील करनी है। बच्चा कह रहा है बेटा आओ तो सही, एक बार करीब तो आओ, ईरान की सरजमीन पे कूदो तो सही, तुम्हें हम बताएंगे हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन ट्रंप कह रहा है कि वो भीख मांग रहे हैं। और क्यों नहीं मांगेंगे भीख? क्योंकि वो तो मिट रहे हैं, ईरानी खत्म हो रहे हैं, वो जंग बंदी के लिए भीख मांग रहे हैं, और हम काम कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए। अब आप सोचिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 30 दिन से जिनसे खुल नहीं पाया, दुनिया का कोई देश अमेरिका के साथ खड़ा ना हुआ, वो सिर्फ तुम अपनी पतलून खोल सकते हो, अपना कच्चा खोल सकता है गुलाबी सुअर, तो इसके अलावा कुछ नहीं खोल सकता। इसके अलावा बता दूं कि जो अमेरिका, जो ट्रंप कह रहा है, जो नेतन्याहू कह रहा है कि ईरान के लोग डरे हुए हैं, कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरा है जिस दिन ईरान की आवाम अपने घर में हो। भाई पूरी रात सड़कों पे अपने सरकार के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने रहनुमा के लिए, अपने सरदार के लिए, खामनाई के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनकी मांग है कि ईरान कोई डील अमेरिका से ना करे। अब आप सोचिए, ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है गार्डियन, उसने एक कार्टून से डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में जो थूका है, देखे
द गार्डियन ने कार्टून रिलीज किया है। डोनाल्ड ट्रंप का मुंह है सुअर का मुंह जैसा, और उस सुअर के मुंह में ट्रुथ रेस्ट इन वर्ड, मतलब सच मर चुका है, सच है ही नहीं। इसके मुंह से, यानी ट्रंप गुलाबी सुअर के मुंह से सच नहीं निकल रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। अंधभक्तों का अंतरराष्ट्रीय नाजायज पिता डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के अखबारों के द्वारा एक्सपोज हो रहा है, दुनिया देख रही है। उधर सऊदी अरब झूठ बोल रहा है कि हमने मिसाइल रोक ली। भाई ये देखो सैटेलाइट इमेज अमेरिका का सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस में कई डैमेज नजर आ रहे हैं, कई सारी मिसाइल और ड्रोन हिट हुए हैं और अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। मोहतरम हज़रात, बहुत बड़ा अपडेट एक देना चाहता हूं। इराक के मुसलमान, इराक के खासकर शिया समुदाय के लोग अपने इराकी लीडर आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी के घर के बाहर पहुंच गए और मातम करने लगे, प्रदर्शन करने लगे और मांग कर रहे हैं कि ईरान के समर्थन में आप फतवा जारी कर दीजिए। जब आईएसआईएस दाइश संगठन इराक में पनप रहा था तो वो इतना खतरनाक हो चुका था कि दुनिया का कोई भी मिलिट्री फोर्स उसका सामना नहीं कर पा रहा था, और आईएसआईएस इराक में, सीरिया में हावी हो गया था, सामना करना मुश्किल था। उस दौर में आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने फतवा जारी कर दिया था कि आईएसआईएस को खत्म करना, ये दीन के दुश्मनों को मिटाना, ये अब जरूरी है। फतवा जारी कर दिया। उस दिन के बाद से अब तक इराक में आईएसआईएस का पिछवाड़ा लाल करके रखा गया है और कुछ ही दिनों के अंदर पूरी दुनिया में आईएसआईएस पिटता और सिमटता नजर आया। इसी वजह से अब इराक के लोग मांग कर रहे हैं कि सिस्तानी साहब एक बार फिर से ईरान के समर्थन के लिए और ईरान के लिए लड़ने के लिए फतवा जारी कर दें। देखिए, احنا كنا جنود السيستاني والعراق اليوم اخو الايراني والعراق اليوم اخو الايراني احنا كنا جنود السيستاني احنا كنا جنود السيستاني। टेलीग्राफ बताने की जरूरत नहीं कितना बड़ा अखबार है, उसने लिखा है कि अमेरिका की हालत खराब है, ईरान की खतरनाक स्ट्रेटजी कामयाब हो रही है। ईरान की स्ट्रेटजी साफ है कि जंग को इतना लंबा घसीटो कि अमेरिका पर उसकी इकोनॉमी का नुकसान होने की वजह से, तमाम तेल गैस के भंडार खत्म होने की वजह से प्रेशर बने और इतना प्रेशर बन जाए कि पब्लिकली आकर अमेरिका बात करने को कहने लगे। उधर ईरान और तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर्स ने आपस में फोन पर बात की है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने तमाम ईरान के अंदर के हालात तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर से शेयर किए हैं। तेल अवीव में देर रात को एक बार फिर से सुअरों का डिफेंस सिस्टम फेल होता हुआ नजर आया है। जिनको जिस चीज पर घमंड था वो पूरी तरह से फेल हो रही है। जरा मंजर देखिए, ईरान ने देर रात को कई मिसाइलें दागी। एक मिसाइल को रोकने के लिए हमेशा इजराइल दो रॉकेट लॉन्च करता है, लेकिन एक बार फिर से तेल अवीव में ईरान की मिसाइलों को रोकने में फेल हुआ अमेरिका और इजराइल और उनके एयर डिफेंस सिस्टम, और तेल अवीव में जाकर ईरान की मिसाइलें गिर गईं। अमेरिका और इजराइल की हालत इतनी पतली है और अल्हम्दुलिल्लाह ईरान इतना मजबूत कि सिर्फ एक दिन में ईरान ने इजराइल के 5 एडवांस हर्मीज ड्रोन मार गिराए हैं। सबूत देख लो। अमेरिका की इतनी हवा टाइट है
कि अमेरिका ने कतर के अंदर अपने अमेरिकी लोगों और फौजियों को कहा है कि शेल्टर में रहो, बिल्डिंग में भी नहीं, शेल्टर में रहो, बाहर मत निकलना। IAEA ने कंफर्म किया है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट, ईरान की स्टील साइट, ईरान की वाटर साइट्स बुरी तरह से डैमेज हुई हैं अमेरिका और इजराइल के हमले में, और उन तीनों साइट्स ने काम करना ईरान की बंद कर दिया है। मोहतरम हजरात, बहुत बड़ी खबर आसान भाषा में जल्दी दे चुका हूं। पूरी रात आपको अपडेट दिया है, जाकर पहले की रिपोर्ट देखिए ताकि आपको तमाम डेवलपमेंट समझ में आए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।